हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको टूनपुर गांव में घटित एक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। टूनपुर में बहुत प्यारा सा स्कूल है, जहाँ हर दिन बच्चे हंसते खेलते पढ़ाई करने आते हैं। कुछ बच्चे खुद से आते हैं, तो कई बच्चों को उनके अभिभावक छोड़ने आते हैं। उन्हीं बच्चों में चीकू एक नन्ही बच्ची है, जिसकी मम्मी उसे लेने आती है। चीकू बड़ी ही प्यारी, नन्ही सी, मासूम और चंचल बच्ची है। एक दिन छुट्टी की घंटी बजी। सभी बच्चे बैग टांगे स्कूल के गेट से बाहर निकलने लगे। तभी एक अनजान औरत ने चीकू को पुकारा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए चॉकलेट है, चलो मैं तुम्हें और भी खिलौने दिलाऊंगी। चॉकलेट देखकर चीकू थोड़ी देर के लिए खुश हो गई और वो उस औरत को ना जानते हुए भी उसके साथ चलने को तैयार होने लगी। लेकिन तभी पास में अपनी साइकिल के साथ खड़े राजू, मीना, रोहन और रीना ने ये सब देख लिया। ये तो हैं ही टूनपुर के शरारती लेकिन समझदार बच्चे। राजू ने तुरंत मीना से कहा, ये आंटी कौन है? मैंने इन्हें पहले कभी स्कूल के आसपास नहीं देखा। रोहन ने फौरन चीकू का हाथ पकड़ लिया और बोला, चीकू, ऐसे किसी अनजान इंसान के साथ नहीं जाना चाहिए। तभी रीना ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत स्कूल की टीचर सीमा मैम को बुलाने दौड़ लगा दी। सीमा मैम तुरंत वहां पहुंची। उन्होंने बड़ी सख्ती से उस महिला से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? औरत को तो जैसे सांप सूंघ गया। वो हड़बड़ा गई और बहाने बनाने लगी। तभी प्रिंसिपल जेठालाल सर भी आ गए। उन्होंने गार्ड को कहा, गेट बंद करो और तुरंत पुलिस को खबर दो। सायरन बजाते हुए जब पुलिस की गाड़ी स्कूल आई, तो पुलिस के आते ही सब साफ हो गया। वो औरत असल में बच्चों को बहला फुसला कर ले जाने वाले गिरोह की सदस्य थी। बच्चों की समझदारी, सीमा मैम की सतर्कता और जेठालाल सर की सूझबूझ से पूरा गिरोह पकड़ा गया। चीकू डर तो गई थी, लेकिन अब समझ गई थी कि अनजान लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, चाहे वे कितना भी लालच दे। तभी उसकी मम्मी भी, जिन्हें आने में थोड़ी देर हो गई थी, वो भी पहुंच गई और चीकू को सुरक्षित पाकर उसे गले से लगा लिया। अगले दिन स्कूल की सभा में प्रिंसिपल जेठालाल सर ने घोषणा की, टूनपुर के शरारती बंदर राजू, मीना, रोहन और रीना ने जो साहस और समझदारी दिखाई, उससे न केवल चीकू सुरक्षित रही, बल्कि पूरे गांव से एक बड़ा खतरा टल गया। हमें इन बच्चों पर गर्व है। सभी बच्चों ने तालियां बजाकर उनका सम्मान किया। तभी स्कूल की मॉर्निंग प्रेयर के दौरान बच्चों को सीमा मैम ने बहुत प्यारे ढंग से समझाया, बच्चों, कल जो हुआ उससे हमें एक बहुत जरूरी सीख मिलती है। हमेशा याद रखो, अपनी सुरक्षा सबसे पहले है। आज मैं आपको 5 आसान नियम बताती हूँ, जिन्हें तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। फिर सीमा मैम ने हाथ की 5 उंगलियां दिखाते हुए नियम गिनाए। 1. अनजान व्यक्ति से कोई चीज मत लो, चाहे वो चॉकलेट हो, खिलौना हो या कुछ और। 2. कभी भी स्कूल गेट या सड़क पर अकेले मत खड़े रहो, हमेशा दोस्तों या किसी बड़े के साथ रहो। 3. अगर कोई अजनबी बात करे तो तुरंत ना कह दो और वहां से दूर हट जाओ। 4. अगर तुम्हें खतरा लगे तो जोर से आवाज लगाओ, मदद करो, ताकि आसपास के लोग सुन सके। 5. हमेशा अपने माता पिता और टीचर को बताओ कि बाहर तुम्हारे साथ क्या हुआ। सीमा मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ये 5 नियम याद रखोगे तो कोई भी बुरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। सभी बच्चों ने मिलकर ऊंची आवाज में कहा, हम वादा करते हैं मैम। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्कूल गूंज उठा और बच्चों ने सीखा कि साहस और सतर्कता ही सच्ची ताकत है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको टूनपुर के समझदार बच्चों का साहस? याद रखो, सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहो और मुस्कुराते रहो।